हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं हूं सोनम, इन्फॉर्मेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। सो हाउ मेनी ऑफ यू नो कि अगर आप अपनी स्पोकन इंग्लिश अच्छी करना चाहते हो तो आपकी वोकैबुलरी बहुत बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। जब तक आपको नहीं पता होगा किस वर्ड को क्या बोलना है, उसे कैसे यूज़ करना है, तो आप इंग्लिश सीख ही नहीं सकते, राइट। सो वोकैबुलरी स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, जो कि इस वीडियो में आपकी होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको 100 डेली यूज़ वर्ड्स बताने वाली हूँ। बहुत 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 इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं रेगुलर लाइफ में। उनको कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी विद एग्जाम्पल सेंटेंस, और उसका हिंदी मीनिंग भी बताऊंगी। सो ओवरऑल वीडियो आपके बहुत काम का है, इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आज का लेसन स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं 100 डेली यूज़ वर्ड्स विथ देयर एग्जाम्पल सेंटेंस और उसका हिंदी मीनिंग। तो सबसे पहला वर्ड है हमारी लिस्ट में इंटरफियर। इंटरफियर का मतलब होता है दखल देना या हस्तक्षेप करना। एग्जाम्पल, प्लीज डोंट इंटरफियर इन माई लाइफ। प्लीज डोंट इंटरफियर इन माई लाइफ, इसका मतलब कृपया मेरी जिंदगी में हस्तक्षेप ना करें। सेकेंड वर्ड है हरी अप। हरी अप का मतलब होता है जल्दी करना या जल्दी करो। हरी अप और वील मिस द ट्रेन। हरी अप और वी विल मिस द ट्रेन, जल्दी करो नहीं तो हमारी ट्रेन छूट जाएगी। नेक्स्ट वर्ड वर्थ। वर्थ का मतलब होता है लायक या योग्य। ही इज़ वर्थ प्रेसिंग। ही इज़ वर्थ प्रेसिंग, इसका मतलब वो तारीफ के काबिल है। नेक्स्ट वर्ड इरिटेट। इरिटेट का मतलब है चिढ़ाना, उकसाना या जलन पैदा करना। हिज एरोगेंट नेचर ऑलवेज इरिटेट्स मी। हिज एरोगेंट नेचर ऑलवेज इरिटेट्स मी, इसका मतलब उसका घमंडी स्वभाव हमेशा मुझे चिढ़ाता है या परेशान करता है। नेक्स्ट वर्ड ग्रीडी। ग्रीडी का मतलब है लालची। डोंट बी ग्रीडी। डोंट बी ग्रीडी, लालची मत बनो। नेक्स्ट वर्ड चेरिश। चेरिश का मतलब है संजोना, दुलारना या पालन पोषण करना। आई विल चेरिश हर मेमोरीज फॉर एवर। आई विल चेरिश हर मेमोरीज फॉर एवर, मैं उसकी यादों को हमेशा के लिए संजो के रखूँगा। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्सेशन। ऑब्सेशन का मतलब है जुनून, सनक या धुन। शी हैज़ एन ऑब्सेशन फॉर मनी। शी हैज़ एन ऑब्सेशन फॉर मनी, इसका मतलब उसे पैसे का जुनून है। नेक्स्ट वर्ड रिवेंज। रिवेंज का मतलब है बदला लेना। शी टुक रिवेंज फॉर हर ह्यूमिलिएशन। शी टुक रिवेंज फॉर हर ह्यूमिलिएशन, इसका मतलब उसने अपने अपमान का बदला लिया। नेक्स्ट वर्ड सर्कमस्टेंस। सर्कमस्टेंस का मतलब होता है परिस्थिति या हालात। एग्जाम्पल, ही वॉज अ विक्टिम ऑफ सर्कमस्टेंस। ही वॉज अ विक्टिम ऑफ सर्कमस्टेंस, इसका मतलब वो परिस्थितियों का शिकार था। नेक्स्ट वर्ड अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है मौका या अवसर। वी आर वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। वी आर वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, इसका मतलब हम सही अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड एडमायर। एडमायर का मतलब होता है तारीफ करना या सराहना करना। आई एडमायर हर फॉर हर हार्ड वर्क। आई एडमायर हर फॉर हर हार्ड वर्क, मतलब मैं उसकी कड़ी मेहनत के लिए उसकी प्रशंसा करता हूँ या करती हूँ। नेक्स्ट वर्ड कन्फेस। कन्फेस का मतलब होता है पाप स्वीकृति या दोष स्वीकार करना। आई वॉन्ट टू कन्फेस समथिंग। आई वॉन्ट टू कन्फेस समथिंग, इसका मतलब मैं कुछ कबूल करना चाहता हूँ या अपना दोष स्वीकार करना चाहता हूँ। नेक्स्ट वर्ड सफोकेशन। सफोकेशन का मतलब होता है घुटन, दम घुटना या सांस रुकना। एग्जाम्पल, ही डाइड ऑफ सफोकेशन। ही डाइड ऑफ सफोकेशन, मतलब दम घुटने से उसकी मौत हो गई। नेक्स्ट वर्ड बॉदर। बॉदर का मतलब होता है परेशान करना या तंग करना। एग्जाम्पल, आई डोंट वॉन्ट टू बॉदर यू। आई डोंट वॉन्ट टू बॉदर यू, मतलब मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। नेक्स्ट वर्ड स्टबर्न। स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी, अड़ियल या हठी। एग्जाम्पल, ही इज़ अ स्टबर्न चाइल्ड। ही इज़ अ स्टबर्न चाइल्ड, इसका मतलब वो एक जिद्दी बच्चा है। नेक्स्ट वर्ड टफ। टफ का मतलब होता है कठिन, कठोर या सख्त। एग्जाम्पल, इट वॉज अ टफ डिसीजन टू मेक। इट वॉज अ टफ डिसीजन टू मेक, मतलब ये एक कठिन निर्णय था। नेक्स्ट वर्ड डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है तबाह करना, बर्बाद करना या नष्ट करना। हर एक्शंस विल डिस्ट्रॉय हर। हर एक्शंस विल डिस्ट्रॉय हर, मतलब उसकी हरकतें उसे बर्बाद कर देंगी।
नेक्स्ट वर्ड जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब होता है सही साबित करना या उचित ठहराना। हर इल बिहेवियर टुवर्ड्स हर पेरेंट्स कांट बी जस्टिफाइड। हर इल बिहेवियर टुवर्ड्स हर पेरेंट्स कांट बी जस्टिफाइड मतलब उसके माता पिता के प्रति उसके बुरे व्यवहार को उचित नहीं ठहराया जा सकता। कंपल्सरी। कंपल्सरी का मतलब होता है आवश्यक या अनिवार्य। स्विमिंग वॉज कंपल्सरी एट माई स्कूल। स्विमिंग वॉज कंपल्सरी एट माई स्कूल मतलब मेरे स्कूल में तैरना अनिवार्य था। नेक्स्ट वर्ड अपब्रिंगिंग। अपब्रिंगिंग का मतलब होता है पालन पोषण, लालन पालन या परवरिश। शी हैज़ हैड अ गुड अपब्रिंगिंग। शी हैज़ हैड अ गुड अपब्रिंगिंग इसका मतलब उसकी अच्छी परवरिश हुई है। नेक्स्ट वर्ड बर्डन। बर्डन का मतलब होता है बोझ, भार या बोझ लादना। सॉरी आई हैव बिकम अ बर्डन टू यू। सॉरी आई हैव बिकम अ बर्डन टू यू मतलब माफ़ करना, मैं तुम्हारे लिए बोझ बन गया हूँ। नेक्स्ट वर्ड अलाउ। अलाउ का मतलब होता है अनुमति देना या आज्ञा देना। एग्जाम्पल, हर पेरेंट्स वोंट अलाउ हर टू स्टे आउट लेट। हर पेरेंट्स वोंट अलाउ हर टू स्टे आउट लेट मतलब उसके माता पिता उसे देर से बाहर रहने की अनुमति नहीं देंगे। नेक्स्ट वर्ड रिज्यूम। रिज्यूम का मतलब होता है फिर से शुरू करना या संक्षिप्त विवरण। एग्जाम्पल, शी विल रिज्यूम वर्क आफ्टर द बेबी इज बॉर्न। शी विल रिज्यूम वर्क आफ्टर द बेबी इज बॉर्न मतलब बच्चे के जन्म के बाद वो काम फिर से शुरू कर देगी। नेक्स्ट वर्ड ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब है पारदर्शी, स्पष्ट या साफ। एग्जाम्पल, इट विल बी डन इन अ ट्रांसपेरेंट वे। इट विल बी डन इन अ ट्रांसपेरेंट वे मतलब ये पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। नेक्स्ट वर्ड ह्यूमिलिएट। ह्यूमिलिएट का मतलब होता है अपमान करना या नीचा दिखाना। वाई डू यू ऑलवेज ट्राई टू ह्यूमिलिएट मी। वाई डू यू ऑलवेज ट्राई टू ह्यूमिलिएट मी इसका मतलब तुम हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश क्यों करते हो। नेक्स्ट वर्ड है एंथुसियास्ट। एंथुसियास्ट का मतलब होता है समर्थक या उत्साही। एग्जाम्पल, ही इज़ अ कार एंथुसियास्ट। ही इज़ अ कार एंथुसियास्ट मतलब वो एक कार उत्साही है या वो एक कार प्रेमी है। नेक्स्ट वर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व। एग्जाम्पल, ही हैज़ नो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ही हैज़ नो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका मतलब उसे जिम्मेदारी की कोई समझ नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन का मतलब होता है मंजिल, लक्ष्य या गंतव्य। वी हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन। वी हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन इसका मतलब हम अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट वर्ड है अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड का मतलब होता है अप्रत्याशित, अचानक या आकस्मिक। एग्जाम्पल, द अनएक्सपेक्टेड अराइवल ऑफ द गेस्ट्स रूइंड देयर प्लान। द अनएक्सपेक्टेड अराइवल ऑफ द गेस्ट्स रूइंड देयर प्लान इसका मतलब मेहमानों के अप्रत्याशित आगमन ने उनकी योजना को बर्बाद कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है भेदभाव करना या अंतर करना या पक्षपात करना। You must learn to discriminate between good and bad. You must learn to discriminate between good and bad इसका मतलब तुम्हें अच्छे और बुरे के बीच में भेदभाव करना सीखना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है फॉर्चुनेट। फॉर्चुनेट का मतलब होता है भाग्यशाली या भाग्यवान। एग्जाम्पल, आई एम सो फॉर्चुनेट टू हैव अ वंडरफुल फैमिली। आई एम सो फॉर्चुनेट टू हैव अ वंडरफुल फैमिली इसका मतलब मैं एक अद्भुत परिवार के लिए बहुत भाग्यशाली हूँ। नेक्स्ट वर्ड है वायलेंस। वायलेंस का मतलब होता है हिंसा, क्रूरता या बल प्रयोग। एग्जाम्पल, द फिल्म इज़ फुल ऑफ वायलेंस। द फिल्म इज़ फुल ऑफ वायलेंस इसका मतलब फिल्म हिंसा से भरी हुई है। नेक्स्ट वर्ड है कंसर्न। कंसर्न का मतलब होता है चिंता करना या चिंतित होना। एग्जाम्पल, ही वॉज कंसर्न अबाउट हर हेल्थ। ही वॉज कंसर्न अबाउट हर हेल्थ मतलब वो उसके स्वास्थ्य के बारे में चिंतित था। नेक्स्ट वर्ड है गोल। गोल का मतलब होता है लक्ष्य या उद्देश्य। एग्जाम्पल, माई अल्टीमेट गोल इन लाइफ इज़ टू गेट सक्सेसफुल। माई अल्टीमेट गोल इन लाइफ इज़ टू गेट सक्सेसफुल मतलब जीवन में मेरा अंतिम लक्ष्य सफल होना है। नेक्स्ट वर्ड है इंसोलेंट। इंसोलेंट का मतलब होता है बदतमीज, ढीठ या असभ्य। एग्जाम्पल, आई हेट हर इंसोलेंट बिहेवियर। आई हेट हर इंसोलेंट बिहेवियर मतलब मुझे उसके बदतमीज व्यवहार से नफरत है। नेक्स्ट वर्ड है अफेक्ट।
अफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव डालना या प्रभावित करना। एग्जाम्पल, योर ओपिनियन विल नॉट अफेक्ट माई डिसीजन। योर ओपिनियन विल नॉट अफेक्ट माई डिसीजन मतलब तुम्हारी राय मेरे फैसले को प्रभावित नहीं करेगी। नेक्स्ट वर्ड है एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब होता है अभिमानी, अहंकारी या घमंडी। एग्जाम्पल, ही इज सो एरोगेंट। ही इज सो एरोगेंट मतलब वो बहुत घमंडी है। नेक्स्ट वर्ड है विल पावर। विल पावर का मतलब होता है इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति या मनोबल। आई डोंट हैव द विल पावर टू एक्सरसाइज। आई डोंट हैव विल पावर टू एक्सरसाइज इसका मतलब मेरे पास व्यायाम करने की इच्छा शक्ति नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है एक्यूरेट। एक्यूरेट नेक्स्ट वर्ड है एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब होता है एकदम सही, शुद्ध या सटीक। एग्जाम्पल, माई वॉच इज़ नॉट वेरी एक्यूरेट। माई वॉच इज़ नॉट वेरी एक्यूरेट मतलब मेरी घड़ी बहुत सटीक नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है असेंशियल। असेंशियल का मतलब नेक्स्ट वर्ड है असेंशियल। असेंशियल का मतलब होता है आवश्यक, अनिवार्य या महत्वपूर्ण। एक्सपीरियंस इज असेंशियल फॉर दिस जॉब। एक्सपीरियंस इज असेंशियल फॉर दिस जॉब इसका मतलब इस नौकरी के लिए अनुभव जरूरी है। नेक्स्ट वर्ड है असेंशियल। असेंशियल का मतलब होता है आवश्यक, अनिवार्य, महत्वपूर्ण या ज़रूरी। एग्जाम्पल, एक्सपीरियंस इज असेंशियल फॉर दिस जॉब। एक्सपीरियंस इज असेंशियल फॉर दिस जॉब इसका मतलब इस नौकरी के लिए अनुभव ज़रूरी है। नेक्स्ट वर्ड है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प या पक्का इरादा। एग्जाम्पल, आई एडमायर हर डिटर्मिनेशन। आई एडमायर हर डिटर्मिनेशन इसका मतलब मैं उसके दृढ़ संकल्प की प्रशंसा करता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है प्रेस। प्रेस का मतलब होता है प्रशंसा करना या तारीफ करना। एग्जाम्पल, ही प्रेस्ड हर हेल्पिंग नेचर। ही प्रेस्ड हर हेल्पिंग नेचर मतलब उसने उसके मदद करने वाले स्वभाव की प्रशंसा की। नेक्स्ट वर्ड है वंडर। वंडर का मतलब होता है आश्चर्य, अचंभित होना या जानने को उत्सुक होना। एग्जाम्पल, समटाइम्स आई वंडर इफ़ ही इज़ ऑनेस्ट। समटाइम्स आई वंडर इफ़ ही इज़ ऑनेस्ट इसका मतलब मैं कभी कभी सोचता हूँ कि क्या वो ईमानदार है। नेक्स्ट वर्ड है स्टिल। स्टिल का मतलब होता है अभी भी या अभी तक। एग्जाम्पल, ही इज स्टिल एंग्री। ही इज स्टिल एंग्री मतलब वो अभी भी गुस्से में है। नेक्स्ट वर्ड है डिनाई। डिनाई का मतलब होता है अस्वीकार करना या इनकार करना। एग्जाम्पल, नो वन कैन डिनाई द फैक्ट दैट। इसके बाद आप जो भी बोल सकते हैं। नो वन कैन डिनाई द फैक्ट दैट इसका मतलब इस तथ्य से कोई इनकार नहीं कर सकता कि। इसके बाद आप जो चाहें सेंटेंस ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पोलाइट। पोलाइट का मतलब होता है विनम्र, शिष्टाचार युक्त या विनीत। एग्जाम्पल, बी पोलाइट टू एवरीवन। बी पोलाइट टू एवरीवन इसका मतलब सभी के प्रति विनम्र रहें। नेक्स्ट वर्ड है एनकरेज। एनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना या बढ़ावा देना। एग्जाम्पल, डोंट एनकरेज बैड हैबिट्स इन अ चाइल्ड। डोंट एनकरेज बैड हैबिट्स इन अ चाइल्ड इसका मतलब एक बच्चे में बुरी आदतों को प्रोत्साहित ना करें। नेक्स्ट वर्ड है वेल मैनर्ड। वेल मैनर्ड का मतलब होता है तमीज़दार या शिष्ट। एग्जाम्पल, ही इज़ सच अ वेल मैनर्ड बॉय। ही इज़ सच अ वेल मैनर्ड बॉय इसका मतलब वो एक बहुत ही शिष्ट या तमीज़दार लड़का है। नेक्स्ट वर्ड है टॉलरेट। टॉलरेट का मतलब होता है बर्दाश्त करना या सहन करना। आई विल नॉट टॉलरेट दिस बिहेवियर। आई विल नॉट टॉलरेट दिस बिहेवियर इसका मतलब मैं इस व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करूँगा। नेक्स्ट वर्ड है नॉट येट। नॉट येट का मतलब होता है अभी नहीं या अभी तक नहीं। एग्जाम्पल, आर यू रेडी? तो इसका आंसर है नॉट येट। नॉट येट मतलब अभी तक नहीं। आर यू रेडी? क्या तुम तैयार हो? तो नॉट येट अभी तक नहीं। नेक्स्ट वर्ड है समहाउ। समहाउ का मतलब होता है जैसे तैसे या किसी तरह। एग्जाम्पल, समहाउ आई मैनेज टू गेट दिस जॉब। समहाउ आई मैनेज टू गेट दिस जॉब इसका मतलब किसी तरह मैं नौकरी पाने में कामयाब रहा। नेक्स्ट वर्ड है स्पेशली। स्पेशली का मतलब होता है खासकर या विशेष रूप से। एग्जाम्पल, आई केम हियर स्पेशली टू मीट यू। आई केम हियर स्पेशली टू मीट यू मतलब मैं यहाँ खासकर आपसे मिलने आया हूँ। नेक्स्ट वर्ड है वाई नॉट। वाई नॉट का मतलब होता है क्यों नहीं।
एग्जाम्पल, वाई नॉट टेक अ लीव फ्रॉम ऑफिस। वाई नॉट टेक अ लीव फ्रॉम ऑफिस इसका मतलब ऑफिस से एक दिन छुट्टी क्यों ना ली जाए। नेक्स्ट वर्ड है इनफ। इनफ का मतलब होता है पर्याप्त या काफ़ी। एग्जाम्पल, दैट्स इनफ फॉर मी। दैट्स इनफ फॉर मी इसका मतलब इतना मेरे लिए पर्याप्त है। नेक्स्ट वर्ड है दैट्स वाई। दैट्स वाई का मतलब होता है इसीलिए। एग्जाम्पल, दैट्स वाई आई डोंट लाइक हर। दैट्स वाई आई डोंट लाइक हर इसका मतलब इसीलिए मैं उसे पसंद नहीं करता। नेक्स्ट वर्ड है ऑल्दो। ऑल्दो का मतलब होता है यद्यपि, भले ही या हालांकि। एग्जाम्पल, ऑल्दो शी इज़ यंग शी इज़ वेरी इंडिपेंडेंट। ऑल्दो शी इज़ यंग शी इज़ वेरी इंडिपेंडेंट इसका मतलब हालांकि या यद्यपि वो युवा है, वो फिर भी बहुत स्वतंत्र है। नेक्स्ट वर्ड है रिलाय। रिलाय का मतलब होता है भरोसा करना या निर्भर होना। एग्जाम्पल, आई नो आई कैन रिलाई ऑन यू। आई नो आई कैन रिलाई ऑन यू इसका मतलब मुझे पता है कि मैं आप पर भरोसा कर सकता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है कंजिक्वेंस। कंजिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम या नतीजा। एग्जाम्पल, इट्स द कंजिक्वेंस ऑफ हर सिन। इट इज़ द कंजिक्वेंस ऑफ हर सिन इसका मतलब ये उसके पाप का परिणाम है। नेक्स्ट वर्ड है एक्चुअली। एक्चुअली का मतलब होता है दरअसल या वास्तव में। एग्जाम्पल, व्हाट डिड शी एक्चुअली से। व्हाट डिड शी एक्चुअली से इसका मतलब उसने वास्तव में क्या कहा था। नेक्स्ट वर्ड है अल्टीमेटली। अल्टीमेटली का मतलब होता है आखिरकार, अंत में या अंततः। एग्जाम्पल, अल्टीमेटली द डिसीजन इज़ योर्स। अल्टीमेटली द डिसीजन इज़ योर्स इसका मतलब अंततः निर्णय आपका है। नेक्स्ट वर्ड है मैनिपुलेट। मैनिपुलेट का मतलब होता है चालाकी से काम निकालना, कुशलतापूर्वक बातों को घुमाना या हेर फेर करना। एग्जाम्पल, शी नोज़ हाउ टू मैनिपुलेट पीपल। शी नोज़ हाउ टू मैनिपुलेट पीपल इसका मतलब वो जानती है कि लोगों से कैसे कुशलतापूर्वक काम निकालना है या लोगों को अपनी बातों में कैसे घुमाना है। नेक्स्ट वर्ड है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का मतलब होता है प्राथमिकता या अग्रता। एग्जाम्पल, फ्रॉम नाउ ऑन यू आर माई फर्स्ट प्रायोरिटी। फ्रॉम नाउ ऑन यू आर माई फर्स्ट प्रायोरिटी इसका मतलब अब से आप मेरी पहली प्राथमिकता हैं। नेक्स्ट वर्ड है एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड का मतलब होता है थका हुआ या शक्तिहीन। एग्जाम्पल, ही वॉज एग्जॉस्टेड आफ्टर हिज रिटर्न फ्रॉम द जर्नी। ही वॉज एग्जॉस्टेड आफ्टर हिज रिटर्न फ्रॉम द जर्नी इसका मतलब यात्रा से लौटने के बाद वो थक गया था। नेक्स्ट वर्ड है फ्लैटरी। फ्लैटरी का मतलब होता है चापलूसी या खुशामद। एग्जाम्पल, इवन हिज फ्लैटरी कुडंट गेट हिम अ जॉब। इवन हिज फ्लैटरी कुडंट गेट हिम अ जॉब इसका मतलब यहाँ तक कि उनकी चापलूसी भी उन्हें नौकरी नहीं दिला सकी। नेक्स्ट वर्ड है प्रिटेंड। प्रिटेंड का मतलब होता है बहाना करना, ढोंग करना या दिखावा करना। एग्जाम्पल, डोंट प्रिटेंड इन फ्रंट ऑफ मी। डोंट प्रिटेंड इन फ्रंट ऑफ मी इसका मतलब मेरे सामने दिखावा मत करो। नेक्स्ट वर्ड है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। एग्जाम्पल, शी इज़ एन एक्सेप्शन। शी इज़ एन एक्सेप्शन मतलब वो एक अपवाद है यानी वो सबसे अलग है। नेक्स्ट वर्ड है रोटन। रोटन का मतलब होता है सड़ा हुआ या बिगड़ा हुआ। एग्जाम्पल, द वेजिटेबल्स हैव गॉन रोटन। द वेजिटेबल्स हैव गॉन रोटन इसका मतलब सब्जियां सड़ गई हैं। नेक्स्ट वर्ड है इमिटेट। इमिटेट का मतलब होता है अनुकरण करना, नकल करना। एग्जाम्पल, ही कैन इमिटेट शाहरुख खान। ही कैन इमिटेट शाहरुख खान इसका मतलब वो शाहरुख खान की नकल कर सकता है। नेक्स्ट वर्ड है सुपरस्टिशियस। सुपरस्टिशियस का मतलब होता है अंधविश्वासी या वहमी। एग्जाम्पल, ही इज़ एक्सट्रीमली सुपरस्टिशियस। ही इज़ एक्सट्रीमली सुपरस्टिशियस मतलब वो बेहद अंधविश्वासी है। नेक्स्ट वर्ड है रिलीजियस। रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक। एग्जाम्पल, हर मदर इज़ अ रिलीजियस वूमन। हर मदर इज़ अ रिलीजियस वूमन इसका मतलब उसकी माँ एक धार्मिक महिला है। नेक्स्ट वर्ड है सिंपैथी। सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति, संवेदना या हमदर्दी। एग्जाम्पल, आई हैव नो सिंपैथी फॉर बेगर्स। आई हैव नो सिंपैथी फॉर बेगर्स इसका मतलब मुझे भिखारियों से कोई सहानुभूति नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है अल्टीमेट। अल्टीमेट का मतलब होता है अंतिम, आखिरी या सर्वश्रेष्ठ। एग्जाम्पल, माई अल्टीमेट गोल इज़ टू बी हैप्पी। माई अल्टीमेट गोल इज़ टू बी हैप्पी इसका मतलब मेरा अंतिम लक्ष्य खुश रहना है। नेक्स्ट वर्ड है अननोइंग। अननोइंग का मतलब होता है कष्टप्रद, परेशान करने वाला या खिजाने वाला।
एग्जाम्पल, हिज वॉइस इज सो अनोइंग। हिज वॉइस इज सो अनोइंग इसका मतलब उसकी आवाज़ बहुत कष्टप्रद या खिजाने वाली है। नेक्स्ट वर्ड है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन का मतलब होता है कल्पना शक्ति या कल्पना। एग्जाम्पल, इन हिज इमेजिनेशन ही इज़ अ सुपरस्टार। इन हिज इमेजिनेशन ही इज़ अ सुपरस्टार इसका मतलब अपनी कल्पना में वो एक सुपरस्टार है। नेक्स्ट वर्ड है डिजी। डिजी का मतलब होता है चक्कर। एग्जाम्पल, आई एम फीलिंग डिजी। आई एम फीलिंग डिजी मतलब मुझे चक्कर आ रहा है। नेक्स्ट वर्ड है कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी का मतलब होता है संगतता या अनुकूलता। एग्जाम्पल, द कंपैटिबिलिटी बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ डिपेंड्स ऑन देयर पर्सनैलिटीज़। द कंपैटिबिलिटी बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ डिपेंड्स ऑन देयर पर्सनैलिटीज़ इसका मतलब पति और पत्नी के बीच संगतता उनके व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। नेक्स्ट वर्ड है इल्यूजन। इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम या भ्रांति। एग्जाम्पल, शी इज़ अंडर द इल्यूजन दैट शील गेट द जॉब। शी इज़ अंडर द इल्यूजन दैट शील गेट द जॉब इसका मतलब वो इस भ्रम में है कि उसे नौकरी मिल जाएगी। नेक्स्ट वर्ड है हारमनी। हारमनी का मतलब होता है सामंजस्य, तालमेल या समन्वय। एग्जाम्पल, दे हैव परफेक्ट हारमनी। दे हैव परफेक्ट हारमनी इसका मतलब उनमें पूर्ण सामंजस्य है। नेक्स्ट वर्ड है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला या लचकदार। एग्जाम्पल, रियाज बॉडी इज़ फ्लेक्सिबल। रियाज बॉडी इज़ फ्लेक्सिबल इसका मतलब रिया का शरीर लचीला है। नेक्स्ट वर्ड है अप्रोच। अप्रोच का मतलब होता है दृष्टिकोण, पहुंच या पद्धति। एग्जाम्पल, ही हैज़ अ थॉटफुल अप्रोच टू हिज वर्क। ही हैज़ अ थॉटफुल अप्रोच टू हिज वर्क इसका मतलब उसके पास अपने काम के लिए एक विचारशील दृष्टिकोण है। नेक्स्ट वर्ड है बेनिफिशियल। बेनिफिशियल का मतलब होता है फायदेमंद, लाभदायक या हितकारी। एग्जाम्पल, एक्सरसाइज इज़ बेनिफिशियल टू हेल्थ। एक्सरसाइज इज़ बेनिफिशियल टू हेल्थ इसका मतलब व्यायाम स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। नेक्स्ट वर्ड है डिमाइस। डिमाइस का मतलब होता है देहांत, निधन या मृत्यु। एग्जाम्पल, हिज सडन डिमाइस लेफ्ट एवरीवन शॉक्ड। हिज सडन डिमाइस लेफ्ट एवरीवन शॉक्ड इसका मतलब उसके अचानक निधन ने सभी को चौंका दिया। नेक्स्ट वर्ड है स्टेयर। स्टेयर का मतलब होता है घूरना, एकटक देखना या ताकना। एग्जाम्पल, इट्स इम्पोलाइट टू स्टेयर एट अ गर्ल। इट्स इम्पोलाइट टू स्टेयर एट अ गर्ल इसका मतलब किसी लड़की को घूरना अशिष्ट है। नेक्स्ट वर्ड है पर्टिकुलर। पर्टिकुलर का मतलब होता है विशेष या खास। एग्जाम्पल, देयर इज नथिंग पर्टिकुलर टू टॉक अबाउट। देयर इज नथिंग पर्टिकुलर टू टॉक अबाउट इसका मतलब बात करने के लिए कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है षड्यंत्र या साजिश। एग्जाम्पल, ही वॉज इम्प्लीकेटेड इन अ कॉन्स्पिरेसी। ही वॉज इम्प्लीकेटेड इन अ कॉन्स्पिरेसी इसका मतलब उसे एक साजिश में फंसाया गया था। नेक्स्ट वर्ड है र्यूमर। र्यूमर का मतलब होता है अफवाह या अफवाह उड़ाना। एग्जाम्पल, आई हर्ड अ र्यूमर दैट ही इज़ एन अल्कोहलिक। आई हर्ड अ र्यूमर दैट ही इज़ एन अल्कोहलिक इसका मतलब मैंने एक अफवाह सुनी कि वो एक शराबी है। नेक्स्ट वर्ड है रैंडम। रैंडम का मतलब होता है क्रम रहित, बिना सोचे समझे। एग्जाम्पल, दिस इज़ अ रैंडम पिक्चर। दिस इज़ अ रैंडम पिक्चर इसका मतलब ये एक अचानक यानी बिना सोचे समझे खींची हुई तस्वीर है। नेक्स्ट वर्ड है सेंसिबल। सेंसिबल का मतलब होता है समझदार या अक्लमंद। एग्जाम्पल, दैट सीम्स टू बी अ सेंसिबल आइडिया। दैट सीम्स टू बी अ सेंसिबल आइडिया इसका मतलब ये एक अच्छा यानी समझदार विचार है। नेक्स्ट वर्ड है डेलिबरेटली। डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर। एग्जाम्पल, आई नो यू डिड दिस डेलिबरेटली। आई नो यू डिड दिस डेलिबरेटली इसका मतलब मुझे पता है कि तुमने ऐसा जानबूझकर किया। नेक्स्ट वर्ड है विंक। विंक का मतलब होता है आँख मारना, पलक झपकना या झपकी। एग्जाम्पल, आई डिडंट स्लीप अ विंक दैट नाइट। आई डिडंट स्लीप अ विंक दैट नाइट इसका मतलब उस रात मैंने पलक तक नहीं झपकी। नेक्स्ट वर्ड है सेल्फ सेंटर्ड। सेल्फ सेंटर्ड का मतलब होता है आत्म केंद्रित। एग्जाम्पल, ही इज़ अ सेल्फ सेंटर्ड पर्सन। ही इज़ अ सेल्फ सेंटर्ड पर्सन इसका मतलब वो एक आत्म केंद्रित व्यक्ति है। नेक्स्ट वर्ड है नेटिव। नेटिव का मतलब होता है पैदाइशी, मूल या पैदाइश का। एग्जाम्पल,
इंग्लिश इज़ नॉट माई नेटिव लैंग्वेज। इंग्लिश इज़ नॉट माई नेटिव लैंग्वेज, इसका मतलब अंग्रेज़ी मेरी मातृभाषा नहीं है या मेरी मूल भाषा नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है टॉकेटिव। टॉकेटिव का मतलब होता है बातूनी या वाचाल। एग्जाम्पल, ही इज़ नॉट वेरी टॉकेटिव। ही इज़ नॉट वेरी टॉकेटिव, इसका मतलब वो बहुत बातूनी नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है हम्बल। हम्बल का मतलब होता है विनयपूर्ण, विनम्र या सादगीपूर्ण। एग्जाम्पल, नित्या इज़ वेरी हम्बल बाय नेचर। नित्या इज़ वेरी हम्बल बाय नेचर, इसका मतलब नित्या स्वभाव से बहुत विनम्र है। नेक्स्ट वर्ड है प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध, मुख्य या महत्वपूर्ण। एग्जाम्पल, ही प्लेड अ प्रोमिनेंट पार्ट इन द कैंपेन। ही प्लेड अ प्रोमिनेंट पार्ट इन द कैंपेन, इसका मतलब उसने अभियान में एक प्रमुख या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट वर्ड है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है प्रशंसा या तारीफ। एग्जाम्पल, शी पेड हिम अ कॉम्प्लीमेंट। शी पेड हिम अ कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब उसने उसकी तारीफ की। नेक्स्ट वर्ड है नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल का मतलब होता है नगण्य, बहुत कम या थोड़ा सा। एग्जाम्पल, हिज नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज़ नेग्लिजिबल। हिज नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज़ नेग्लिजिबल, इसका मतलब अंग्रेज़ी का उसका ज्ञान नगण्य है यानी बहुत कम है। नेक्स्ट वर्ड है बिट्रे। बिट्रे का मतलब होता है विश्वासघात करना या धोखा देना। एग्जाम्पल, ट्रस्ट मी आई विल नेवर बिट्रे यू। ट्रस्ट मी आई विल नेवर बिट्रे यू, इसका मतलब मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। नेक्स्ट वर्ड है ब्रूटल। ब्रूटल का मतलब होता है अमानवीय, निर्दयी या नृशंस। एग्जाम्पल, मर्डर इज़ अ ब्रूटल क्राइम। मर्डर इज़ अ ब्रूटल क्राइम, इसका मतलब हत्या एक क्रूर अपराध है। नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है इस लिस्ट का यौन। यौन का मतलब होता है जमाही लेना या अंगड़ाई लेना। एग्जाम्पल, शी yawned and fell asleep soon. She yawned and fell asleep soon, इसका मतलब उसने जमाही ली और जल्दी सो गई। तो ये थे 100 डेली यूज़ वाले इंग्लिश वर्ड्स जिनको यूज़ करके आप अपनी इंग्लिश को, अपनी भाषा को, अपनी बोलचाल को बहुत ज़्यादा ऊपर उठा सकते हैं, उसका लेवल काफ़ी बढ़ा सकते हैं। 100 वर्ड्स को विथ एग्जाम्पल बोलने में वीडियो लॉन्ग थोड़ा ज़रूर हो गया है, बट मुझे पता है कि ये वीडियो आपके लिए इतना ज़्यादा यूज़फुल है जो आप हमेशा हमेशा के लिए अपनी लाइफ में याद रखेंगे। सो इस लेसन को एंड करने का टाइम आ चुका है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा। वर्ड्स तो आपको अच्छे लगे होंगे, बट आई होप सेंटेंसेस जो मैंने आपको बताया वो भी आपको यूज़फुल लगे होंगे, बिकॉज आई ट्राई माई बेस्ट कि जो मैं सेंटेंसेस बताऊँ वो डेली लाइफ में यूज़ होते हों। सो आपका डबल काम हो जाए, यानी वर्ड्स तो आप सीखो और उसका जो यूज़ है वो भी अच्छे से सीख लो। सो अगर वीडियो पसंद आया हो, इसमें बताए गए वर्ड सेंटेंसेस पसंद आए हो, तो लाइक शेयर वीडियो को ज़रूर करिएगा। और इस वीडियो के बारे में आपकी ओपिनियन, कौन सा वर्ड आपको अच्छा लगा और आगे आप क्या देखना चाहते हैं इस चैनल पर, वो भी ज़रूर नीचे लिखकर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। एंड अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो इस वीडियो को एंड करने का टाइम आ चुका है। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।